Hello student, today I am going to start the chapter 3 from reader and the name of the chapter is the Ganga. This chapter is written by Pandit Jawaharlal Nehru. In this chapter, Pandit Jawaharlal Nehru tells his wish, his desire, and he also tells about the river Ganga. Let's read the chapter. स्टार्टिंग में पंडित नेहरू कहते हैं कि उन्हें इतना सारा लव और अफेक्शन भारत के लोगों से मिला कि वो उसका स्मॉल फ्रैक्शन भी वापस नहीं कर सकते, वापस करने के लिए कुछ नहीं कर सकते. कहते हैं आई हैव रिसीव सो मच लव एंड अफेक्शन फ्रॉम द इंडियन पीपल दैट नथिंग दैट आई कैन डू कैन रिपे इवन अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट. मतलब उस लव एंड अफेक्शन का स्मॉल फ्रैक्शन भी वापस नहीं कर सकते. इंडीड देन there can be no repayment for of so precious a thing as affection. और affection जैसी जो कीमती चीज होती है उसका कोई रिपेमेंट हो ही नहीं सकता. Many have been admired, बहुत सारे लोग उनकी प्रशंसा करते हैं. And have been revered, कुछ लोग उनकी श्रद्धा करते हैं, मीन्स उनकी रिस्पेक्ट करते हैं. लेकिन जो अफेक्शन उन्हें मिला है ऑल क्लासेस से, भारत के लोगों से इतना अधिक मात्रा में एंड अबाउंडेंट मीजर में मिला है जो that have been overwhelmed by it, इतना सारा कि वो कवर हो गए उससे. एंड वो कहते हैं कि मेरी ये इच्छा है कि जो रिमेनिंग ईयर हैं, जितने साल मैं जीवित रहूं, मैं भारत के लोगों के प्रति अनवर्दी ना बनूं, मीन्स अयोग्य ना बन सकूं, उनके योग्य रहूं, उनके प्यार के. एड्रेसिंग टू द पीपल ऑफ इंडिया थ्रू एज कॉमरेड्स एंड कलीग्स, अब भारत के लोगों को कहते हैं इन्यूमरेबल मीन्स असंख्य साथियों, मैं बहुत ऋणी हूं, कृतज्ञ हूं भारत के लोगों का, और मैं उनका पार्टनर बना हूं, रह चुका हूं हमेशा, जीत में हार के समय, और उसी का हिस्सा बना रहना चाहता हूं. आगे कहते हैं कि व्हेन आई डाई, कहते हैं जब मैं मरूं, माई बॉडी आई शुड लाइक माई बॉडी टू बी क्रिमेटेड. कहते हैं जब मेरी डेथ हो तो मेरी बॉडी का दाह संस्कार किया जाए, और यदि मैं फॉरेन कंट्री में मरूं तो मेरी बॉडी को वहीं जला दिया जाए, मीन्स वहीं दाह संस्कार कर दिया जाए. एंड एशेस जो हैं उन्हें भेज दिया जाए इलाहाबाद. एक मुट्ठी जो राख है उसे गंगा में डाल दिया जाए, और जो मेजर पोर्शन जो है उसे कैसे खर्च किया जाए जो नीचे बताया गया है वैसे, और किसी भी पार्ट को प्रिजर्व या सुरक्षित नहीं रखा जाए. कहते हैं कि मेरी डिजायर जो है हैंडफुल ऑफ द अशेस टू बी थ्रोन इन द गंगा, जो मैंने बात करी कि एक मुट्ठी राख गंगा में फेंक दी जाए, इसका कोई धार्मिक महत्व तो नहीं है. क्यों? क्योंकि आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन द मैटर, कोई धार्मिक भावनाएं नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं वो गंगा और यमुना से जो इलाहाबाद में है रिवर, वो अपने बचपन से जुड़े हैं, और जैसे जैसे वो बड़े हुए, आई हैव ग्रोन ओल्डर, दिस अटैचमेंट हैज आल्सो ग्रोन. कहते हैं जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ ये अटैचमेंट मेरा बढ़ता गया, और मैंने गंगा के वेरिंग मूड को देखा है. जैसे जैसे सीजन बदला, एज द सीजन चेंज, जैसे जैसे सीजन चेंज हुए वैसे वैसे मैं देख चुका हूँ वेरिंग मूड्स ऑफ गंगा. कहते हैं वो सोचते हैं अभी भी हिस्ट्री के बारे में, मिथ्स के बारे में. मिथ्स होता है पुरानी कहानियां, एंड ट्रेडिशन, सॉन्ग, स्टोरी, जो कुछ गंगा के बारे में है, और वो सब अटैच है इन सब वो अटैच्ड है इन सब चीजों से, और them through the long ages and become the part of flowing water. कह रहे हैं ये हिस्ट्री और जो ट्रेडिशन, सॉन्ग, स्टोरी, ये जो है ये एक हिस्सा उनके जीवन का है, और इसलिए फ्लोइंग वाटर भी उनके जीवन का एक हिस्सा बन गया. थर्ड पैराग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट. इन थर्ड पैराग्राफ ही सेज दैट गंगा जो है वो स्पेशली भारत की रिवर है, क्योंकि लोग इसको भारत बिलव्ड ऑफ हर पीपल, क्योंकि ये भारत के लोगों की बहुत प्रिय है. राउंड विच द इंटरविंड हर रेशियल मेमोरीज, होप्स, फियर्स एंड सॉन्ग्स ऑफ ट्रूम, हर विक्ट्रीज एंड हर डिफीट. और कहते हैं गंगा के जो आशाएं, गंगा के बारे में जो आशाएं हैं, निराशाएं हैं, उसके सॉन्ग हैं, जीत हार इंडिया की जो है वो सब गुथी हुई है इंडिया से, गंगा से या उसकी यादों से. और फिर आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, शी हैज बीन सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर. गंगा जो है वो प्रतीक है भारत की
संस्कृति का और सभ्यता का। गंगा जो हमेशा बहती है, एवर फ्लोइंग, एवर चेंजिंग, येट एवर द सेम गंगा, हमेशा बहने वाली, हमेशा चेंज होने वाली, लेकिन फिर भी सेम गंगा रहती है। शी रिमाइंड्स मी द स्नो कवर्ड ऑफ पीक, कहते हैं मुझे याद दिलाती है किसकी? स्नो कवर्ड पीक्स की, बर्फ से ढकी हुई चोटियों की, हिमालयाज की। आई हैव लव्ड सो मच द रिच एंड वास्ट प्लेन, कहते हैं मैं बहुत प्यार करता था किससे? बड़े बड़े मैदानों से। वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैव बीन कास्ट, मीन्स जहां मैं रहा, जहां जहां मैंने वर्क किया, वो सारे स्थान मुझे बहुत प्रिय थे। In fourth paragraph, he gave description of the Ganga in various seasons. He says that is smiling and dancing in the morning sunlight. Morning के समय जो smiling and dance करते हुए दिखती है गंगा. Dark and gloomy and full of mystery as evening shadow fall. जैसे जैसे evening shadow fall होती है, means जैसे जैसे evening होती है, गंगा निराश और mysterious डार्क दिखती है। नैरो, स्लो एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम इन विंटर, विंटर में बहुत नैरो, संकीर्ण, स्लो और ग्रेसफुल हो जाती है। वास्ट रोरिंग थिंग ड्यूरिंग द मानसून, मानसून के समय में शेर की तरह दहाड़ती हुई। ब्रॉड बॉसम्ड इन ऑलमोस्ट एज द सी, इतनी चौड़ी समुद्र की तरह। विद समथिंग ऑफ द सीज पावर टू डिस्ट्रॉय, समुद्र के जैसा डिस्ट्रॉय कर देने वाला पावर उसके अंदर होता है। द गंगा हैज बीन टू मी सिंबल, गंगा मेरे लिए एक प्रतीक है, मेमोरी है पास्ट की इंडिया का। रनिंग इनटू द प्रेजेंट, और वो यादें प्रेजेंट में है, फ्लोइंग ऑन द ग्रेट ओशियन ऑफ फ्यूचर, और वो हमेशा फ्यूचर में भी रहेंगी। एंड though I have been discarded much of the past tradition and custom, कहते हैं मैं छोड़ चुका हूं पुराने ट्रेडिशंस को, कस्टम्स को, पास्ट के। आगे कहते हैं I am anxious that India should rid herself of all the shackles that bind and constrain her and divide her people. कहते हैं मैं इंडिया के लोगों से भी यही चाहता हूं कि वो उन सारी जंजीरों को छोड़ दें, सारे पास्ट कस्टम को और ट्रेडिशन को छोड़ दें जो बांधे रखते हैं, जो कंट्रोल करे रखते हैं, जो डिवाइड करते हैं भारत के लोगों को, जो लोगों को सप्रेस करते हैं, दबाते हैं, प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एंड स्पिरिट, और व्यक्ति का फ्री डेवलपमेंट नहीं होने देते, ऐसे पास्ट ट्रेडिशन को छोड़ देना चाहिए। आगे कहते हैं दो आई सीक ऑल दिस, भले ही मैं ये सब कहता हूं, इट आई डू नॉट विश टू कट माई सेल्फ ऑफ फ्रॉम द पास्ट कंप्लीटली। एक तरफ तो कह रहे मैं ये कहता हूं कि ऐसे रिवाजों को छोड़ देना चाहिए जो हमारा फ्री डेवलपमेंट नहीं होने देते, लेकिन दूसरी तरफ कहते हैं कि मैं अपने आप को पूरी तरह से कट ऑफ नहीं करना चाहता पास्ट ट्रेडिशन से, पुरानी परंपराओं से। आगे कहते हैं आई एम प्राउड ऑफ दैट great inheritance that has been is ours, और कहते हैं मुझे बहुत प्राउड है कि हमें वो विरासत जो मिली है और आज भी है। I am conscious that I too, like all of us, am a link in the unbroken chain, और कहते हैं मैं बहुत कॉन्सियस हूं कि मैं भी उस अनब्रोकन चेन का हिस्सा हूं which goes back to the dawn of history in the immemorial past of India, जो हिस्ट्री से, इतिहास से चलती चली आ रही है चेन, उसका मैं हिस्सा हूं। द चेन आई वुड नॉट ब्रेक, और कहते हैं मैं उस चेन को नहीं तोड़ूंगा, फॉर आई ट्रेसर इट, मैं उस परंपरा को, उन ट्रेडिशंस को मैंने उसे खजाने की तरह रखा है। क्यों? आई सीक इंस्पिरेशन फ्रॉम इट, क्योंकि मुझे उससे क्या मिलती है? इंस्पिरेशन मिलती है। As witness of this desire of mine as the last homage of India's culture inheritance, और ये मेरी इच्छा है कि मैं अपने लास्ट समय तक इंडिया की कल्चर को, उसकी इनहेरिटेंस को, उसकी विरासत के प्रति श्रद्धा रखूं। I am making this request that a handful of my ashes to be thrown into the Ganga, और मैं ये चाहता हूं कि जो ashes हो, इसीलिए मैं चाहता हूं कि एक मुट्ठी राख गंगा में डाल दी जाए इलाहाबाद में,
और जिससे कि वो गंगा से ग्रेट ओशियन में पहुंच जाए, और ग्रेट ओशियन जो कि समुद्र जो भारत के किनारों तक रहते हैं। द मेजर पोर्शन ऑफ माई ओशियंस, आगे कहते हैं जो मेजर पोर्शन है मेरी राख का वो कैसे डिस्पोज किया जाए। वॉन्ट दीज टू बी कैरीड हाई अप इन द एयर, उसे एयर में ले जाया जाए, किससे, एरोप्लेन से, और फैला दिया जाए, स्कैटर्ड फ्रॉम द हाइट, उसे फैला दिया जाए ओवर द फील्ड, खेतों में, वेयर द पीसेंट्स ऑफ इंडिया, जहां भारत के किसान काम कर रहे हैं, सो दैट दे माइट मिंगल विद द डस्ट एंड सॉइल ऑफ इंडिया, जिससे कि मैं मिल सकूं डस्ट और सॉयल से इंडिया की, बिकम अनडिस्टिंग्विशेबल पार्ट ऑफ इंडिया। और पंडित नेहरू कभी ना अलग होने वाला हिस्सा बनना चाहते हैं। अनडिस्टिंग्विशेबल मीन्स कभी ना अलग होने वाला हिस्सा भारत का बनना चाहते हैं। तो इन दिस चैप्टर पंडित नेहरू डिस्क्राइब्स हिज 2 विशेस, उन्होंने अपनी 2 विशेस डिस्क्राइब करी हैं। फर्स्ट तो ये थी कि उनकी बॉडी का अंतिम संस्कार किया जाए, तो उसे जलाया जाए, जब उनकी डेथ हो जाए तो उन्हें जला दिया जाए, भले ही वो फॉरेन कंट्री में उनकी डेथ हुई हो, उन्हें वहीं जला दिया जाए, लेकिन उनकी जो अश है, जो राख है, उसका एक मुट्ठी हिस्सा गंगा में डाल दिया जाए। और इसका कोई धार्मिक महत्व तो नहीं है, क्योंकि वो बचपन से गंगा से जुड़े हुए थे और बहुत अटैचमेंट था गंगा के प्रति। आगे कहते हैं कि जो मेजर पोर्शन बचाया गया राख का, उसे हवा में ले जाया जाए एरोप्लेन से, और ऊपर से हाइट से उसे फैला दिया जाए भारत के खेतों में, उन खेतों में जहां भारत के किसान कठिन परिश्रम करते हैं, जिससे उनकी डस्ट, उनका जो बॉडी का जो राख है, वो भारत के खेतों में मिल जाए और वो भारत से कभी अलग ना हो सके। ये विश जो है, ये डिजायर जो है, उन्होंने विल एंड टेस्टामेंट में लिखी। विल एंड टेस्टामेंट उनकी एक बुक है। ये बुक इन्होंने न्यू दिल्ली में लिखी 21 जून को 1954 में। You have read the whole chapter. After reading this chapter, you will do comprehension and matching and short question and long question. For the board exam, this chapter is very important or most important. After seeing this video, you will like or subscribe this video. Thank you. That's all.